नमस्ते, मैं प्रीति अग्रवाल प्रीति माइंड में आज रियल लाइफ में लाई हूँ अपना एक रियल मेरा सेलिब्रेशन आप बोल सकते हो। वो है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी को हो गए हैं कंप्लीट 20 इयर्स, यानी 2005 से लेके 2025 तक की अब की जो ये जर्नी है। तो आप सोच लीजिए इन 20 सालों में हम जो अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरीके से, ये बहुत अच्छा भी लग रहा है और कहीं कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है कि इन 20 सालों में हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने लाइफ शुरू की थी सोशल मीडिया वगैरह तो कुछ था ही नहीं, है नहीं, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आप अपनी लाइफ से किसी को इंस्पायर कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड सेकेंड चीज़ जो थोड़ा सही नहीं लग रहा है वो ये नहीं लग रहा है कि उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें ये हैं। एक तो आप मौसम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सुबह से था कि जाएंगे और जब भी रेडी होने की कोशिश करते हैं तो बारिश आ जाती है। तो एक संकेत समझ में आता है, जैसे मैंने आपको बोला मैं भगवान पे बहुत मानती हूँ कि शायद है ना भगवान जी चाहते हैं कि आप ना निकलो, कि शायद कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी ना हो। एक एंड सेकंड चीज़ क्या है, हमारा जो छोटा वाला बेटा है उसकी रात से है ना तबीयत सही नहीं है। जब से वो उनके BTS में बोल के हटा तो मुझे लगता है शायद उसको है ना मेरी नज़र लग गई, ऐसा मुझे लगता है। वो रात से ही ना बेचारा थोड़ा सा ना लूज़ है। और मुझे हमेशा एक चीज़ रहती है, मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगी, देखिए कोई कितना बड़ा भी दिन त्यौहार हो, लेकिन पहले अपने है ना घर को ज़रूर देखिए कि आपके घर के हालात क्या हैं। क्योंकि देखिए हम केक वगैरह लाएंगे, बच्चे खाएंगे, बच्चों को नहीं देंगे तो कहीं से भी मन मानेगा नहीं, किसी भी माँ बाप का नहीं मानेगा। लेकिन वो खा के बीमार हो जाए या उसको आप थोड़ा सा चटा दो, है ना, और उसके सामने आप खाओ तो वो भी चीज़ सही नहीं होगी। तो हम बड़े हैं तो हमें है ना उस चीज़ को देखना। और हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हम लोगों में भगवान की दया से इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम कोई चीज़ किसी वजह से नहीं कर पाते हैं ना तो हम उसको आगे पोस्टपोन करके आगे सेलिब्रेट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब शुरू से हमारे बच्चों में इतनी तसल्ली इसी वजह से है कि हम जो उनको प्रॉमिस करते हैं कि आज अगर हमने नहीं किया है बेटा तो हम नेक्स्ट में करेंगे, तो उनका वो जो विश्वास है ना उन्हें वो है। तो भाई दोनों बच्चे घर पे हैं तो अभी मैं और ये थोड़ा सा मार्केट आए थे ऐसे, मतलब चलो एक राउंड लगा के आते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि फैमिली आदमी की बाद में ही बनती है, वो तो क्लियर है। तो एक ऐसा होता है ना कि चलो एक थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं, वो पीछे के जो 20 साल है ना उनको याद करते हैं। तो इन 20 सालों में जैसे मुझे बहुत मतलब अभी मैसेंजर पे भी मैसेज करते हैं या कमेंट पूछते हैं कि आजकल जो शादियां नहीं चल रही है उनको आप क्या बोलोगे। देखिए शादी है ना एक्चुअली दोनों तरीके से बात है। एक तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप आदमी को समझ रहे हो या आप सिर्फ वो बोलते हैं ना कि वो मेकअप वाला टाइम क्या शादी हो जाएगी। तो जैसे कहीं ना कहीं ये ताने भी दिए जाते हैं ना लड़की को कि आपको जो कुछ करना है आपके हस्बैंड के घर पे करना, वहाँ ये सब चीज़ें करना। तो शायद वो उतने सपने संजो लेते हैं कि जो कुछ करना है हस्बैंड के यहाँ होगा, और यहाँ पे आके शायद पाबंदी मान लो या उनकी नापसंद मान लो, तो इसलिए भी झगड़े होते हो, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये हम सबको है ना मिल के सोचना चाहिए कि बच्चे को बचपन से इस तरीके का ना हो। और लड़कों को अगर ऐसा बोलती हो, ऐसा एक मैं एकदम जिसको बोलते हैं ना रियल लाइफ रियल टॉक बोलती हूँ कि अगर आदमियों को ऐसा बोलती हूँ कि तेरी बीवी आएगी ना जैसे माँ होती हूँ तो वो बना के खिलाएगी गोल गोल रोटी, तो ये तो उनको पता है कि आज तक मेरे बच्चे मेरे मम्मी शादी को आपके 20 साल लगे आपकी रोटी गोल नहीं बनती। तो उसे बेटा पेट उसको टुकड़ा ही तू करेगा ना, उसको तो टुकड़ा ही करने वाला है ना। आप बात को समझिए, क्योंकि क्या है ये जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ घर में बोली जाती है ना, वो आदमी के मन में कहीं ना कहीं बोलते ना घर कर जाती हैं, जिन्हें वो एक वक्त आने पे जब वो चीज़ों को करता है तो उसमें वो उम्मीद रखता है। और जहाँ भी वो उम्मीद टूटती है, ठीक है, वहीं से अलगाव, लड़ाई, झगड़ा, इस तरीके की है ना चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें का जो मेन जो जड़ है वो खुशी है ना, कि जो पल भी आप जी रहे हो उसको है ना सही से अपने मन में रखिए कि आप जो आगे के लिए कल्पना करो वो सही है। किताबी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। और बहुत जन बोलते हैं कि आपने 20 साल निकाल दिए, बहुत बड़ी बात है ना। और स्पेशली तो ये है कि जब हमारी शादी हुई थी तो बहुत लोगों ने बोला था कि 5 साल भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी वो लोग खुद शर्मिंदा है, वो तो जाने दीजिए, वो तो लोगों के मुंह है बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सक्सेस होता है ना शादी का, जो मैंने समझा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग। लग्जरी आएगी जाएगी, बहुत लोग आएंगे लाइफ में, बहुत लोग जाएंगे। किसी के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ना, किसी के लिए अपनी वाइफ को छोड़ना, ये सबसे बड़ी गलती है, चाहे वो दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो। क्योंकि लास्ट तक आपका अगर कोई साथ निभाता है तो वो है आपका पति, वो है आपकी पत्नी। सेकेंड चीज़, अगर आप सिर्फ लालच में शादी कर रहे हो कि वो मालदार है या वो उसकी कुंडली में ऐसा है
है ना, ये जो अंदर की गणित होती है जो सामने नहीं दिखती है, तो भी ये चीज़ आपकी रॉन्ग होगी, आपकी लाइफ का जो बोलते हैं ना आगे का पीरियड है वो नहीं चलेगा। एंड थर्ड चीज़, बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि आपको तो ना कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे को ऐसा बोलते हैं। यस, वो टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई बोल दे ये कहाँ जा रही है, कहाँ घूम रही है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न ये है, जो सिस्टर्स बहनें या जिन बच्चों लड़कियों की शादी नहीं हुई है, बेटा मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ, आप अगर किसी पे अपना विश्वास जता रहे हो ना, तो उस विश्वास को मेंटेन करना ना बहुत हार्ड होता है। कभी कभी क्या होता है, आपके घर के हालात सही नहीं होते हैं और कुछ चीज़ें हैं ना वो मैच भी खाती हैं, लोग कानाफूसी करते हैं। तो उन चीज़ों को है ना हमें याद रखना है कि हमने है ना किसी को है ना अब ज़बान दी है, वादा किया है, आप समझ रहे हो। अगर आप उस चीज़ को दिमाग में नोट रखोगे ना, अंदर बोलते हैं ना 2 बुद्धि होती है, छोटी बुद्धि को अलर्ट रखोगे ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आपके रिश्ते को ना तोड़ सके। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 साल जो होते हैं ना वो छोटे नहीं होते। हालात जो नेचुरली बदलते हैं उनके लिए तो देखो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जो लोग ज़बरदस्ती आके रिश्ते तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको आप क्या कह सकते हो। अब तो वो तो चीज़ छोड़िए, अभी तो लोग सोशल मीडिया पे भी मुझे बोल रहे हैं तो कि अरे ऐसा है वैसा है, लेकिन किसी के बोलने से क्या होगा। अगर मैं भी ये लालच करूं कि नहीं नहीं मेरी तारीफ़ हो रही है, आपके बारे में लोग ऐसा बोल रहे तो क्या मैं छोड़ दूंगी। हाँ, मैं आज सोशल मीडिया में हूँ, आप समझिए, है ना, तो मैंने इतने साल जो निकाले अपनी लाइफ के उन सबको मैं भूल जाऊँ। तो ये वाली गलती है ना हमको हमेशा याद रखनी है कि जब हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, एक पल आएगा हमें खुद के ऊपर प्राउड फील होगा, लेकिन किसी के कहने पे या हालात में जितना हमने जिया है उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंड चीज़ कि जैसे सेलिब्रेशन है तो हमारी कल्पना हो जाती है कि अच्छे अच्छे हमने कपड़े पहनने हैं और केक कटिंग होगी, मुझे गिफ्ट मिलेगी, अरे आपने मुझे ऐसी गिफ्ट दे दी, वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे रिलेशन नहीं चलते, क्योंकि क्या है ना, उम्मीद, बेकार की उम्मीद मत करिए, क्योंकि दिन बोलते ना एक आता है सेलिब्रेशन का, ठीक है। जैसे आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी का है, कभी बर्थडे, कभी बाद में डेली है ना, सेम रूटीन है, आप ही को जीना है, आप ही को झेलना है। अपना बजट ख़राब करके आपस में लड़के ये रिलेशन आगे नहीं जाएंगे। समझेंगे, करेंगे, ये साल नहीं तो अगली साल आपको उम्मीद मिलेगी। अगर आपने झगड़ा ही कर लिया तो एक फेस्टिवल आप खुद अपने हाथ से काट दे रहे हो। उसके बाद जब वो साल आएगा ना तो सबको पता होता है कि इसकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसका बर्थडे है, ठीक है, वो लोग ही आपको ताने देंगे। आपका लालच आपको ले डूबेगा। गहराई से सोचिएगा, समझिएगा। आप 20 साल निकालना है तो मुझ जैसे को कोई टैकल कर सकता है तो वो इनमें पावर है। ये एकदम ट्रुथ जिसको बोलते हैं ना, ट्रुथ है। क्योंकि मेरा एक जो चीज़ है मेरे मुंह में जो आता है, जो मुझे सही लगता है, मैं क्लियर बोलती हूँ। मैं कभी ऐसे सोच के मैंने आज तक लाइफ नहीं निकाली कि मेरे हस्बैंड है तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मैं जो सही लगता है मैं एकदम सही बोल देती हूँ और मुँह पे बोल देती हूँ। और मेरा मानना पड़ेगा कि उनके अंदर उतनी कैपेसिटी है, वो मुझे सुन लेते हैं। एंड सेकेंड चीज़, मैं चाहूँगी 2 तारीफ़ सोशल मीडिया पर मेरे लिए भी ये कर दें। इतनी तो बात मैंने कर दी है, मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूं। मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहता हूं कि कभी भी पति पत्नी के ऊपर कोई अपनी मर्जी ना थोपे और पत्नी अपने पति के ऊपर कोई मर्जी ना थोपे कि मैं बड़ी हूं या मैं ऐसा है या मैं ऐसा हूं, मैं सही हूं तो गलत है। ये सब बातें बहुत बेकार है। एक दूसरे को समझना है, यस, सबसे बड़ी बात। देखिए ना, ये जो चीज़ है ना ये बहुत अच्छी हो रही है। अगर सोच लीजिए, जैसे हमारे को बोला जाता है ना कि एक दूसरे को बैलेंस करना है कि हर बात पति की माननी चाहिए, वो समझदार होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, मैं सब चीज़ की मानती हूँ। लेकिन हर कंडीशन में ना अपनी बुद्धि अलर्ट करिए। सामने वाला उतना लायक है क्या, एक बात मेरे को बताइए, ठीक है। जो समाज में सिखाया गया है वो सही सिखाया गया है, लेकिन क्या है ना, जैसे बोलते हैं ना कि पति परमेश्वर होते हैं, सत्य, एकदम सत्य है, ठीक है। लेकिन वो पति जो है वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, जो निभा रहे हैं उनको नम्र, उनको सैल्यूट। हमारे हस्बैंड, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि औरत ने गलत बोला, तो बोलते हैं ना सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इसीलिए आप लोग भी है ना, जो भी कोई कुछ बोलता है उसमें ना थोड़ा सा ना अपना भी दिमाग लगाइए। जो लोग जिस चीज़ को भी बोलते हैं, सामने वाला है, ठीक है, आप हस्बैंड बने, है ना, आपकी बातें माननी चाहिए, लेकिन आपको उतनी जिम्मेदारियां निभानी है। जिम्मेदारियां निभाना है ना आसान नहीं होता है। रोल तो बोलते हैं ना एक वक्त पे आके कहीं ना कहीं निभाने को मिल जाता है। आदमी
पैदा हुआ, वो बड़ा होएगा, वो स्टूडेंट बनेगा, अच्छा स्टूडेंट बनना, ठीक है, फिर अच्छा कहीं पे काम करेगा, अच्छा एम्प्लॉयर बनना, अच्छा बिजनेसमैन बनना, ऐसे ऐसे लाइफ उसकी ग्रो होती जाएगी। लेकिन उसमें ज़िम्मेदारियाँ कितनी होती हैं, उन जिम्मेदारियों को हमें समझना है। और बस एक छोटा सा था, तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर ये वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तो बस 2005 से लेके 2025 तक की जर्नी में हम लोग यहाँ आ गए। हाँ, मैं इसी अपनी दोनों की लाइफ के लिए कुछ 2 लाइन बोलता हूँ। यस, आपको पता होगा शायरी बोलते, शायरी की क्या है? शायरी नहीं है, मैंने एक अपनी दोनों ने पिक्चर डायरेक्ट की थी, अच्छा। नागमणि नाग का गहना, उसका एक गीत है, उसकी 2 लाइन है शुरू की, वो मैं आपको बोल देता हूँ। एक सा गम और एक खुशी हो, एक जैसे जज्बात हों, एक सा गम एक खुशी हो, एक जैसे जज्बात हों, इश्क वही मशहूर हुआ है जब 2 दिल एक साथ। तो समझ लीजिए कि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा इन जैसे होते हैं जिन्होंने लाइन में अपना बोल दिया, इसलिए आप किसी को जज नहीं कर सकते। एंड थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।